दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि इंसान पानी में गिरने से मरता नहीं है, बल्कि मरता तब है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियों को कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उसे निपटना नहीं आता। तो दोस्तों, आप सब मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलो शुरू करते हैं कहानी। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है, जिसके राज्य में कहीं कोई समस्या नहीं थी। सब लोग खुश थे, ऊपर वाले को धन्यवाद करते थे कि कितने अच्छा राजा साहब आपने हमारी ज़िंदगी में भेजे हैं। उस राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन राजा कुछ बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल की गैलरी में घूम रहा था और वो तो देख रहा था, जो शानदार पेंटिंग लगी थी उसको देख रहा था। वो जो शानदार पेंटिंग थी वो उसके पूर्वजों की थी, उसके पिताजी की थी, उनके पिताजी की थी, उनके पिताजी की थी। राजा घूमते घूमते और पेंटिंग को देखते देखते सोच रहा था कि कितने सूरवीर खानदान में मुझे जन्म मिला है। ऊपर वाले का धन्यवाद है, मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उनके पिताजी के इतने सूरवीर थे। वह देखता चला जा रहा था और जब आखिरी पेंटिंग को देखा और उनके बाद खाली जगह को देखा तो चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि अब यहाँ पर जो पेंटिंग लगेगी वह उसकी होगी। इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मरने वाला है या मर जाएगा, मरना तो सबको है। चिंता इस बात की थी कि वो जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा सोचने लगा कि मेरे एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है और गैलरी में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, मेरी वाली सबसे खराब लगेगी और सबसे गंदी लगेगी। राजा के अंदर ही अंदर चिंता होने लगी कि मेरे मरने के बाद में न जाने कैसी पेंटिंग बनेगी। एक काम करता हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, इसी बीच में एक शानदार सी पेंटिंग बनवाता हूँ, ताकि कम से कम यहाँ तो सुकून रहे कि मेरी अच्छी पेंटिंग वहाँ लगेगी। तो उस राज्य में ऐलान करवा दिया और पेंटर्स को न्योता दे दिया कि आप आइए और राजा साहब की तस्वीर बनाइए। शानदार तस्वीर बनेगी तो शानदार इनाम भी मिलेगा। पेंटर्स आए और उन्हें मालूम था कि शानदार बनेगी तो शानदार इनाम भी मिलेगा, लेकिन शानदार बनेगी कैसे? राजा की एक आंख नहीं और एक पैर नहीं है, ऐसे राजा की क्या तस्वीर बनेगी? और पेंटर सोच रहे थे कि इनाम की बात छोड़िए, अगर खराब बन गई और राजा गुस्सा हो गया तो सजा भी मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी एक लड़का था, उसने बोला कि राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे 24 घंटे का वक्त चाहिए। बड़े बड़े पेंटर आश्चर्य में पड़ गए कि लड़का क्या चाहता है, मतलब फांसी पर लटकना चाहता है, राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है, क्या पेंटिंग बनाएगा? राजा को भरोसा था, उसने बोला कि ठीक है, आप बना करके लाइए। अगले दिन वहाँ लड़का पेंटिंग बना करके लाने वाला था और दरबार भर चुका था। दूर दूर से लोग आए थे ये देखने के लिए कि लड़का क्या पेंटिंग बना करके लाया। और लड़का जब वहाँ पेंटिंग बना करके लाया राजा की, तो हर कोई ताली बजाने लगा, सीटी बजाने लगा। राजा ने बोला, वहाँ इससे अच्छी पेंटिंग तो उस गैलरी में भी नहीं है, ये पेंटिंग अब तक की बेस्ट पेंटिंग है। राजा ने उस लड़के का बड़ा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस लड़के ने उस राजा की, जिसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, उसकी क्या पेंटिंग बनाई होगी। उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया। एक साइड में वहाँ तस्वीर थी जिसमें एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी कर रहा था, निशाना साध रहा था। और जब निशाना साधा जाता है तो एक आंख बंद हो जाती है। वही वाली आंख बंद थी जो राजा की नहीं थी। इस तरीके से लड़के ने एक आंख बंद कर दी और एक ही पैर दिखाया। राजा को घोड़े सवार दिखाया और निशानेबाज दिखाया। इतनी कमाल की पेंटिंग बनी, अब तक की बेस्ट पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ा।
ज़िंदगी में चाहे जो संकट आ जाए, एक वैक्सीन की डोज हमेशा लगा करके चलिए। इसे पॉजिटिविटी की वैक्सीन कहते हैं और इसकी डोज रोज़ाना लगानी ज़रूरी है। ज़िंदगी में चाहे जिस मुकाम पर हो, आप जिस संकट में हो और आप किसी भी स्थिति में हो, अगर आपने पॉजिटिविटी की वैक्सीन लगा रखी है तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।